वो क्या कोई गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहा है? वो क्या किसी को लूटने की कोशिश कर रहा है? उसको पीटा गया। जबकि जो बदमाश लोगों को दिन दहाड़े नंगा करके मार कूट के उनको पकड़ के सूली पे चढ़ा के पेट्रोल डाल के डीजल डाल के उनको जला रहे हैं बांग्लादेश में और कई जगह, सूडान, नाइजीरिया, वहाँ पे क्रिश्चियंस को जला रहे हैं, यहाँ पे हिंदूज को जला रहे हैं। उनको, उनके खिलाफ बजरंग दल को कुछ नहीं करना है, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। क्या करेंगे? अगर आप बजरंग दल के व्यक्ति हो, पहले आपको ये समझना चाहिए कि भारत का कानून आपके ऊपर भी लागू है। ऐसे काम अगर आप करोगे तो आप भारत के कानून की तौहीन कर रहे हो, भारत की तौहीन कर रहे हो, आपके भगवान श्री राम की तौहीन कर रहे हो, हनुमान जी की तौहीन कर रहे हो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, आप अपने संस्कार की बेइज्जती कर रहे हो। इसलिए ऐसा काम करने की जगह कुछ अच्छा काम करो यार। कितने गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करो। ये दूसरे लोगों को मारना, तोड़ा फोड़ी करना, ये कोई अच्छा काम है? इससे क्या तुमको मोक्ष मिल जाएगा? तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, स्वर्ग में जाओगे, तुम इंद्र के साथ बैठोगे या चंद्र के साथ बैठोगे। किताब के हिसाब से भी तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सब काम करने की जगह कुछ अच्छे काम करो, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, हो सके तो डॉक्टर इंजीनियर बनो, दूसरों की मदद करो, सहायता करो। अगर कुछ नहीं बन सके तो डंडा लेके लोगों की सुरक्षा करो, ऐसे पास्टरों की सुरक्षा करो अगर कोई उनको मारने आए तो। अच्छा काम करो, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी देखभाल करो, उसके साथ खड़े रहो, उनकी सुरक्षा करो। इंडियन आर्मी में ज्वाइन करो, भारत कितने युद्ध कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो। ऐसा सब करके डरा धमका के क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। इस आदमी की प्रार्थना के द्वारा आपके पाप तो माफ हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीसस आपको पकड़ेगा, और ऐसा पकड़ेगा कि आप याद रखोगे। क्योंकि मैं कोई छोटे मोटे भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको मैंने बस मतलब क्या है यार, ये उसने मूर्ति बना दी, कोई बड़ी बात है कि तोड़ दी, या फिर उसने एक किताब लिख दी, कोई बड़ी बात है कि उसको फाड़ दिया, उसको जला दिया। ऐसा भगवान नहीं है ये। आपने इजराइल के बारे में सुना होगा, इजराइल, जिस इजराइल की भारत इज्जत करता है, जिस इजराइल के साथ भारत खड़ा है, उस इजराइल का परमेश्वर है ये जीसस। अमेरिका और वेस्ट में जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े राजा सम्राट, सारे के सारे इसके सामने झुक गए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब चीन के लोग भी, भारत के लोग भी, अरब के लोग भी इस जीसस को ही मानेंगे। क्योंकि अहिंसा का जो मार्ग है, सच्चाई का जो मार्ग है, अच्छाई का जो मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है, पाप क्षमा का जो मार्ग है, अनंत जीवन का जो मार्ग है, उसे कोई ऐसे टुकरा नहीं सकता। अगर आपने बाइबल पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा कि जिस व्यक्ति ने जीसस को मारने का हुक्म दिया था, उसका राजा, उसका सबसे बड़ा चक्रवर्ती जो पूरे संसार के ऊपर राज करता था, वो जीसस का दास, जीसस का चेला बन गया, कॉन्स्टेंटाइन। उसमें टाइम लगा, 200-300 साल लगे, लेकिन ऐसा ये मार्ग है, इसको तुम या मैं अपने मारा कुटी परिश्रम से ख़त्म नहीं कर सकते। अभी देखिए ईरान में, जहाँ पे सिर्फ खमेनी का राज चलता था, जहाँ पे सिर्फ इस्लामिक वायलेंस का राज चलता था, कितने ही लोग अभी जीसस में विश्वास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये शांति का मार्ग है भैया, अच्छाई का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग है। इधर कोई हमको गवर्नमेंट नहीं बनानी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो जीसस की गवर्नमेंट है। वो अंत समय में आएगी जब जीसस जो है सबका न्याय करेगा, वो सबसे बड़ा जज है। वो जज आपके लिए आज वकील बन के खड़ा है, आपकी तरफदारी करने के लिए। अगर आप अपने गुनाहों को कबूल करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और उससे एक संबंध मांगेंगे, चाहे आप बाहर आके मांगो या अपने घर में, अपने भीतर, अपने बेडरूम में बेड पे सो के मांगो, वो आने के लिए तैयार है। वो अनंत जीवन वो आपको देने के लिए तैयार है, चाहे आप कैसे भी व्यक्ति हो।
चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मुल्क के हो, किसी भी रेस के हो। परमेश्वर आपका अनुग्रह दे।